दिवाळीला यंदा बाजारांमध्ये खूप मोठी गर्दी होती आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी दिवाळीची खरेदीसुद्धा केलेली आहे. त्यामुळे व्यापार चांगला झाला आहे असा अंदाज आहे. याच विषयावर बोलण्यासाठी आपल्यासोबत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया सर आहेत. सर, दिवाळीचा जो संपूर्ण बाजार होता यंदा कसा राहिला आणि छोटे व्यापारी जे आहेत त्यांच्या अनुषंगाने यंदाची दिवाळी कशी गेली आहे? बहुत ही सुंदर दिवाली थी। भीड़ पहले भी हुआ करती थी मगर भीड़ कन्वर्ट कम होती थी। इस बार हमने देखा कि भीड़ ग्राहक में कन्वर्ट होकर और माल खरीदे। उसके कई रीज़न हैं। कई रीज़न अगर हम समझेंगे तो एक तो छोटे छोटे लोगों का व्यापार हुआ, फुटपाथ वाले का व्यापार हुआ, सब्जी वाले का व्यापार हुआ, फल बेचने वाले का, दिया बेचने वाले का। ये जो स्वदेशी आत्मनिर्भर और लोकल के लिए वोकल ये जो है इसने बहुत बड़ा काम किया। सब जगह अच्छा काम हुआ, खूब हुआ। अगर कारण बताऊं मैं आपको तो 2-3 बातें समझ में आती है। एक तो क्योंकि अधिक मास होने से दिवाली 15 दिन लेट हो गई। इससे क्या हो गया कि किसानों की पीक थी वो पक गई, फूल खूब हो गए, यानी किसानी माल बाज़ार में आया, किसान के पास भी पैसा आया। इसके अलावा 12 तारीख की दिवाली होने से 7 तारीख को तनख्वाह हो गई, बोनस हो गया, उसका भी पैसा खूब आया, वो भी लोगों ने अच्छा खर्चा किया। तो अवेलेबिलिटी लिक्विडिटी ऑफ मनी बहुत अच्छा होने से छोटे लोगों का काम हो गया। मेरे को खुशी है, कोई चाइना नहीं, कोई बड़े मॉल नहीं, साधारण लोगों के यहाँ व्यापार हुआ। फुटपाथ पे बैठा, रोड के ऊपर जो खड़ा था, स्ट्रीट वेंडर था, इन सब ने व्यापार किया। और सोना चांदी का भी हुआ। यानी आप मज़ा देखिए, अगर फुल बिका तो सोना चांदी भी बिका, फ्लैट भी बिके। ये जो हमको डिफरेंस दिखा। दिया लोगों ने मट्टी के लाए, कोई फैंसी दिए नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी रही। मार्केट में बहुत पैसा आया और इससे इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तुम्ही जे म्हणताय की रस्त्यावर विकणारे जे छोटे छोटे व्यापारी असतात त्यांचा व्यापार चांगला झाला आणि खास करून गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये आत्मनिर्भर भारत किंवा वोकल फॉर लोकल म्हणजे जे स्थानिक वस्तू आहे त्याला प्राधान्य द्या अशा एक आव्हान सरकारकडून केलं जाते. आता समाजामध्ये त्याचा फरक जाणवायला लागला. यंदाच्या दिवाळीशी आपण कसं जोडाल त्याला? देखिए, अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि पूर्णतः स्वदेशी दिवाली बनने लग जाएगी। हम भारत के निर्मित सामान खरीदने लगेंगे। हमारे जो यूथ है, यूथ की अप्रोच में फ़र्क आ रहा है। यूथ अब ये नहीं देख रहा कि क्या सस्ता और क्या महंगा है। यूथ ये देख रहा है ये स्थानीय है क्या, ये मेरे देश का है क्या, मेरे आदमियों द्वारा बनाया हुआ है क्या, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। वो अब ब्रांडिंग नहीं देख रहा। तो इसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था ये और आगे बढ़ेगी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकनॉमी की तरफ जाएंगे, निश्चित रूप से जब हम स्वदेशी हो जाएंगे तो 5 ट्रिलियन क्या इसके भी आगे निकल जाएंगे। दरवर्षी दिवाळीचा बाजार असतो. यंदाच्या बाजाराला आपण म्हणजे जर आपण जे म्हणताय की खूप चांगलं सगळं व्यापार झालेला आहे, किती टक्के वाढ झाली असेल एक अंदाज? पूर्ण भारताचा अंदाज एकदम घेणं शक्य नाही आहे, मात्र सरासरीने व्यापार यंदा किती जास्त प्रमाणावर होऊ शकला असेल? देखिए, अपन कुछ यार्ड स्टिक ले लो कि व्यापार मेरा कितना अच्छा हो रहा है। GST का कलेक्शन अगर 1,75,000 करोड़ का हुआ है, कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में, यानी होलसेल में हाईएस्ट कलेक्शन। तो वो पूरा माल मेरा बाज़ार में आया है। तो अगर GST की में वाड़ आई है तो निश्चित रूप से जो लोकल बिजनेस है इसमें भी 50% का इजाफा 100% आया है। आप नवंबर का जब GST कलेक्शन देखेंगे इसका इम्पैक्ट वहाँ पर दिख जाएगा। नोव्हेंबरचा GST कलेक्शन कुठेतरी 1,90,000 कोटी वगैरेपर्यंत जाऊ शकेल, म्हणजे 1,75 जो झालेला आहे ऑक्टोबरला त्याच्या पुढे जाऊ शकेल? 100%। 1,90,00,000 GST कलेक्शन नवंबर महीने का होना ही चाहिए। और इकोनॉमी ऐसे ही चलती रही तो GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सर्वात महत्त्वाचा दिवाळी किंवा इतर जे काही सण आहे आपले, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अशी स्थिती होती की चायनाचा जो माल आहे तो आपले सण जे आहे आपण त्यांच्या आधारे साजरे करायला लागलो होतो. आता गेल्या काही वर्षात बदल कसे झाले आणि यंदा दिवाळीमध्ये चायनाला आपण काही फटका दणका देऊ शकलो का? देखिए, एक तो हमारे जो MSME हैं
इनमें जो इनोवेशन है, इन्होंने हमारे देश में अब बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो ये जब अच्छा माल मेरे देश में बनने लग रहा है, रीज़नेबल रेट में बनने लग रहा है, तो चाइना का माल कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, मेरा यूथ जब आत्मनिर्भर की और स्वदेशी की बात करने लगा है, तो वो चाइना का माल देख के ही साइड में हो जाता है। पहले हम देखते थे दिवाली में दुकानदार अट्रैक्ट करते थे चाइनीज़ प्रोडक्ट। आज कहीं पर भी एक दुकानदार चाइनीज़ प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता। सारे लोग बोलते सस्ता है, अच्छा है, हमारा है। ये जो एक अप्रोच में फ़र्क आया है, ये अप्रोच में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया के लोग जो बार बार ले जाकर बताते हैं कि अब हमारे देश में ये चीज़ बन रही है, हमारे देश में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो मीडिया और इसको आगे बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो ट्रान्सफॉर्मेशन है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। खरंच दुकानांमध्ये मिळणारं साहित्य जे पहिले चायनीज नावाने विकलं जात होतं आणि आता स्वदेशी नावाने विकलं जात आहे, खरोखर स्वदेशी आहे आणि चीनला फटका बसतंय का? आणि 5-6 वर्षापूर्वीपर्यंत जे काही चीनचा जेवढा एक व्यापार आपल्यासोबत होत होता, आता सणांमधून चीनची जी भागीदारी आहे ती किती कमी झाली? देखिए, ऐसा है कि चीन के साथ व्यापार के कुछ ना हम सिर्फ आंकड़ों पर न जाए। हम पहले ये समझे कि चीन पहले जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, वहाँ पर भी चीन घुस गया था। हमारे देवी देवता भी चीन बना रहा था। आज क्या हो गया है, जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जहाँ कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट, अब चीन वहीं तक सीमित हो गया है। आम लोगों के लिए अब मैं लोकल सामान बिक रहा है, ये मेरे को इसकी खुशी है। तर यंदाची दिवाळी व्यापाऱ्यांसाठी चांगली गेली आहे असा दावा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे अध्यक्ष BC भरतिया करतात आणि त्यांचा एक अंदाज आहे की गेल्या 2-3 वर्षाच्या दिवाळीच्या तुलनेत किमान 50% वाढ दिवाळीच्या यंदाच्या व्यापारामध्ये झाली असावी असा एक अंदाज जे आहे ते व्यक्त करतात। लवकरच GSTचे नोव्हेंबर महिन्याचे जेव्हा GST कलेक्शनचे आकडे येतील तेव्हा याचा पुरावाही समोर येईल असा ते दावा करतात। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह रजत वसिष्ठ, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।